विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा। ऋषिकेश मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट चल रहा था, कल आधा टेस्ट ले लिया था मैंने आधे एक्सरसाइज का, आज आधा अगला टेस्ट है। भारत को ब्रिटिश शासन की विरासत यानी लिगेसी ऑफ ब्रिटिश रूल टू इंडिया, लिगेसी ऑफ ब्रिटिश रूल टू इंडिया, पहला क्वेश्चन लिखिए। पेज नंबर बता दीजिए मुझे, कहां तक पूछा था। ठीक है, मैं पूछ रहा हूं, लिखिए पहला क्वेश्चन। भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? न्यायिक मतलब न्यायालय होते हैं ना, जुडिशरी, तो न्यायिक सेवा का, जुडिशियल सर्विस, भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? एलएलबी कीजिए, दो रास्ते खुल जाएंगे, एक आपका सिविल का, दूसरा जुडिशरी का। और अगर आप पूछेंगे कि सर्वोच्च कौन होता है, तो जुडिशरी होती है। जुडिशरी अपने आप में क्या, भगवान है, माय लॉर्ड, लॉर्डशिप जैसे शब्द सुनने को मिलेंगे आपको। लेकिन आपको भी क्या करना है, न्याय क्या करना है, इम्पार्शियल होकर करना है। क्या करना है, इम्पार्शियल होकर, मतलब बिना भेदभाव के। अगला क्वेश्चन, जब बक्सर का युद्ध हो रहा था तो बंगाल का गवर्नर कौन था? बक्सर का युद्ध 1764, उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भाई। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ऐसे लिखिए, बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? कई बार इतने में फंस जाता आदमी, नॉर्मल सा आंसर है इसका, लेकिन बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक चला और किस संधि से समाप्त हुआ? एंग्लो मराठा वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर कब से कब तक चला और किस संधि से समाप्त हुआ? क्या पूछा मैंने, सॉरी, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर कब से कब तक चला? कब से कब तक चला? अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम आईसीएस हैदराबाद के बाद वेलेजली की सहायक संधि पर, मार्क्विस ऑफ वेलेजली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला राज्य बताना आपने। हैदराबाद के बाद, हैदराबाद पहला राज्य था जिसने वेलेजली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया। मैंने कहा हैदराबाद के बाद वेलेजली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों के नाम बता दीजिए आप मुझे। जब आपने दोबारा पूछा तो उसको और बढ़ा देते। राज्य है, मैंने सिर्फ राज्य पूछा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें नंबर का है, ठीक है। वेलूर का सिपाही विद्रोह, वेलूर के सिपाही विद्रोह के समय मद्रास का गवर्नर कौन था? वेलूर। मद्रास का गवर्नर कौन था वेलूर के सिपाही विद्रोह के समय? अमृतसर की संधि कब हुई और किस किस के मध्य हुई? पिंडारियों के नेता कौन थे? और पिंडारियों का दमन किसने किया था, इसी में बताना है आपने। पिंडारियों का दमन किसके समय किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? कौन से नंबर का क्वेश्चन है? 11। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब से कब तक चला और किस संधि से समाप्त हुआ? कल भी पूछा था मैंने ये क्वेश्चन, दोबारा पूछ रहा हूं। किस गवर्नर जनरल या वाइस रॉय के समय कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई थी? गवर्नर जनरल ऑब्लिक वाइस रॉय के समय कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फूट डालो और राज करो की नीति, रणनीति किन अंग्रेज गवर्नर जनरल और वाइसरॉयों द्वारा अपनाई गई? डिवाइड एंड रूल। सर्वाधिक रेल लाइनों का विस्तार किसके समय हुआ?
भारत में सर्वाधिक रेल लाइनों का विस्तार किसके समय हुआ? प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया और किसके समय किया गया? प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन कब और किसके समय किया गया? कहां से आए? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब और किस अवसर पर किया गया? और साथ में बताना उस समय था कौन? उस समय गवर्नर जनरल वाइसरॉय कौन था? आजाद हिंद फौज पर जब मुकदमा चलाया गया तो बचाव पक्ष के मुख्य वकील कौन थे? आजाद हिंद फौज पर जब मुकदमा चलाया गया तो बचाव पक्ष के मुख्य वकील कौन थे? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? डेट बतानी है भैया पूरी, मॉडर्न चल रहा है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन में जो 3 लोग थे वो उनके नाम बताने हैं आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधी कार्यवाही दिवस की डेट बतानी है आपने। सीधी कार्यवाही दिवस, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस मनाई, कहा कि जो मिल रहा है मारो काटो, काट दो सबको। अगस्त प्रस्ताव कब आया और किसके समय आया? कम्युनल अवार्ड की घोषणा, कम्युनल अवार्ड की घोषणा, कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब, डेट बतानी है और किसके समय, कब और किसके द्वारा की गई? किस विधेयक के विरोध में, किस बिल के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली विधानसभा में बम फेंका? असेंबली में, दिल्ली असेंबली में बम फेंका, किसका विरोध कर रहे थे वो? लीजेंड ऑफ भगत सिंह देखिए ढंग से, सब मिल जाएगा उसमें। ये लीजेंड ऑफ भगत सिंह की पिक्चर है।
उन आरएसएस की स्थापना किसने की? कब की? आरएसएस की स्थापना किसने की, कब की और कहां पर की? कब की, कहां पर की? नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्नीस सौ 12 में किस किस केस के मामले में, किस किस अपराध के मामले में बाल मुकुंद को फांसी दी गई? बाल मुकुंद को फांसी दी गई। बाल मुकुंद को फांसी दी गई। उन्नीस सौ 4 में ल्हासा की संधि किनके मध्य संपन्न हुई? भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है, तलवार के बल पे ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किसका है? भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किसका है? पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब और किसके समय में की गई? पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब और किसके समय में की गई? किसने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी? उद्धारक, उद्धार करने वाला। लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। लॉर्ड मेयो की हत्या किसने की? लॉर्ड मेयो। भारत में पहला व्यक्ति है जिसकी हत्या की गई, पहला गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय की हत्या कर दी भारत में, किसने की? चाकू से, वो भी। भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पापा। हाँ जी,
स्थानीय स्वशासन का पिता, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पिता किसे कहा जाता है? किस एक्ट के द्वारा पोर्टफोलियो प्रणाली, विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया गया? पोर्टफोलियो प्रणाली का प्रारंभ किया गया किस एक्ट के द्वारा? महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किसके समय में किया गया? जिसको हम कैग बोलते हैं ना आज, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। वैसे मैं बोल रहा हूं कॉम्प्ट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी कॉम्प्ट्रोलर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया पद का सृजन कब और किसके समय में किया गया? कब वो लिखना जरूरी है। पहली तार लाइन कब और किसके, कब और कहां से कहां तक? तार लाइन, तार लाइन और किसके समय, कहां से कहां तक बिछाई गई, कब बिछाई गई और किसके समय में बिछाई गई भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, विलय नीति से प्रभावित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? विलय नीति से प्रभावित होने वाला पहला राज्य। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं, हड़प नीति भी बोलते हैं, विलय नीति भी बोलते हैं, गोद निषेध की संज्ञा भी देते हैं। इससे प्रभावित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? बल्कि मैं तो कह रहा हूं पहला राज्य क्यों कर रहे हो, 4 राज्य कम से कम शुरू के लिख दो, पहला राज्य अपने आप आ जाएगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सा राज्य था जिसके विलय की आज्ञा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी को नहीं दी? एक राज्य को विलय करना चाह रहा था वो, लेकिन डलहौजी को उसकी आज्ञा नहीं दी गई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पढ़े थे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में, वही चल रहे थे आगे। फिर 1758 के एक्ट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल सब समाप्त कर दिए गए, है ना। अगला क्वेश्चन, मैकॉले को भारत का नवीन मनु किसने कहा? मनु संहिता है, मनुस्मृति। मैकॉले को नवीन मनु किसने कहा? किसके समय में कलकत्ता से दिल्ली तक के शेर शाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड कर दिया गया, ग्रैंड ट्रंक रोड? शेर शाह सूरी ने बनाई थी ग्रैंड ट्रंक रोड। कलकत्ता से दिल्ली तक के शेर शाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया गया।
किसके समय में इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर लागू किए गए, पारित किए गए? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी। आईपीसी और सीआरपीसी लिख दो शॉर्ट में, आईपीसी और सीआरपीसी। साथ में अगर ये भी बता दो भाई कब कब, तो ये भी बहुत मजा आ जाएगा, आनंद। सन लिख दो, क्योंकि एक बार सन पूछा उन्होंने खाली। प्राचीन स्मारक प्रतिरक्षण अधिनियम कब और किसके समय में पारित किया गया? प्राचीन स्मारक प्रतिरक्षण अधिनियम कब और किसके समय में पारित किया गया? उसने देखा ना, भारत में लोग जा रहे हैं, ताजमहल में जा रहे हैं, पान का पत्ता बना रहे हैं, एक तीर मार रहे हैं उस पर, बोल रहे हैं हमारा दिल है कि उसने कहा ऐसे तो सब बर्बाद हो जाएगा देश की जो विरासत है। उसने क्या किया? प्राचीन स्मारक, जो हमारे देश के प्राचीन स्मारक हैं, उनके प्रतिरक्षण के लिए अधिनियम बनाया। ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा, पुनर्निर्माण, 50,000 पाउंड की राशि खर्च करवाई उस पर। अगला क्वेश्चन, (1902) में एक पुलिस आयोग की नियुक्ति की गई, किसके नेतृत्व में? 1902 में। बाकी गवर्नर जनरल पता चल ही गया होगा आपको, तो लिख दो गवर्नर जनरल का नाम भी, किसके समय में पुलिस आयोग की नियुक्ति की गई। और वो जो नाटक देखते हो ना आप, सीआईडी, कौन है उसमें बड़े जो अधिकारी हैं? हाँ जी, एसीपी प्रद्युम्न। और साथ में कौन कौन है? हाँ, तो लिख दो यहाँ पर सीआईडी की स्थापना कब हुई थी, क्योंकि ये पुलिस आयोग बना, उसकी रिकमेंडेशन पर आगे चलकर सीआईडी की स्थापना हुई। आपने बताना कि सीआईडी की स्थापना कब हुई? एसीपी प्रद्युम्न। चलो जी, हो गया। आंसर बता रहा हूं मैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि न्यायिक सेवा का जनक, न्यायिक सेवा का जनक कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस तो याद है ना, परमानेंट सेटलमेंट। जब भी कॉर्नवालिस का नाम याद करेंगे साथ में परमानेंट सेटलमेंट याद करेंगे। स्थायी बंदोबस्त कब का है उसका? स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस का 1793 का है। कॉर्नवालिस कोड, कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा कि जब बक्सर का युद्ध 1764 चल रहा था, उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वेंसिटार्ट। बक्सर का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? बक्सर का युद्ध एक तरफ था अंग्रेजों की तरफ से था हेक्टर मुनरो, दूसरी तरफ था कौन? 3 लोग थे, 3 बड़ी शक्तियां थी भारत की। मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम। अपदस्थ इसलिए बोल रहा हूं कि वो नवाब नहीं था उस समय। नवाब कौन था? मीर जाफर नवाब था। इसको हटा दिया गया था, इसलिए युद्ध में भाग ले रहा था। इन तीनों को हरा दिया किसने? हेक्टर मुनरो। जो जितनी बहादुरी से लड़ा गया, परिणामों की दृष्टि से भी उतना ही महत्वपूर्ण था। कौन? बक्सर का युद्ध। प्लासी बक्सर एक युद्ध था जो कि बहादुरी से लड़ा गया। प्लासी में क्या हुआ? षड्यंत्र हुआ, है ना। बंगाल के धनाढ्यों ने अपने नवाब को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया, लेकिन जो बक्सर है वो क्या हुआ? युद्ध हुआ। और उसे पता चल गया कि अंग्रेजों की जो सैनिक शक्ति है वो क्या है? श्रेष्ठ है, बजाय कि भारतीयों के 3 महाशक्तियों की। बड़ी शक्तियां थी, अवध, बंगाल और मुगल सम्राट। अगला, बंगाल का प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। कहा बंगाल का गवर्नर एक व्यक्ति बोलो, टॉपर बोलेंगे। एंग्लो मराठा वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से लेकर 1782 के बीच में हुआ। पुरंदर की संधि से पुरंदर की संधि से समाप्त हुआ।
क्या पूछा मैंने वैसे क्वेश्चन? प्रथम एंग्लो मराठा वॉर 1775 1782। अगला क्वेश्चन, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से 1784। हैदर अली मर गया इसमें, किससे हुआ? मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, पहले ICS जो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, कौन थे? बंगाल के थे। इंटेलेक्चुअल लोग, बंगाल के लोग क्या होते हैं? इंटेलेक्चुअल। कोई बच्चा बोल भी रहा था, मैंने कहा बंगाल के लोग इंटेलेक्चुअल क्यों हैं, क्यों थे? तो उसने बड़ा अद्भुत सा आंसर दिया कि फिश खाते हैं। अरे भाई, ना मच्छी खाने से ना बादाम खाने से, दिमाग बढ़ता है पढ़ने से। किससे बढ़ता है? पढ़ते हैं वो लोग, पढ़ते थे उस जमाने में भी। उनको एक व्यक्ति मिला था जिसका नाम क्या था? अरे स्वामी विवेकानंद तो ठीक है थे, लेकिन एक अंग्रेज आया था वहां पर जो कि 19-20 साल का था, हेनरी विवियन डेरोजियो। उसने वहां के लड़कों के अंदर वो जोश भर दिया कि इंटेलेक्चुअल की तरफ स्वतंत्र रूप से सोचने लगे। वो यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी विवियन डेरोजियो, है ना। बड़े बड़े जो नेता हुए आगे चलकर, उन्होंने डेरोजियो को थैंक्स बोला। मतलब 22-23 साल में मर गया था बेचारा। 19-20 साल का लड़का पूरे बंगाल के युवाओं को क्या कर दिया उसने, है ना। सोचा नहीं वो लिखते रहेंगे। आपको अंदर कॉन्फिडेंस भरा जाएगा तभी कॉन्फिडेंस आएगा। कई लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं आप लोगों में से। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे जो बीएड करने के लिए आए थे कि जी बीएड करा दो बस किसी भी तरह, और एक दिन अगला क्वेश्चन, हैदराबाद के बाद भाई मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में। मैसूर और तंजौर को एक साथ याद रखना है आपने। पहले दिल्ली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य हैदराबाद का निजाम अली, और उसके बाद मैसूर तंजौर 1799 में, उसके बाद अवध 1801 में, फिर उसके बाद पेशवा 1802 में, फिर भोसले, सिंधिया 1804 में, और होलकर 1818 में। यह भी क्वेश्चन बना, भोसले, सिंधिया और होलकर में लास्ट में सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति कौन था? आंसर होलकर। इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, गायकवाड़ कहां के? बड़ौदा के गायकवाड़, और एक और रह गए, ग्वालियर के सिंधिया बोल दिया मैंने, इंदौर के होलकर बोल दिया, नागपुर के भोसले, और क्या गायकवाड़ कहां के? इंदौर, बड़ौदा के गायकवाड़। हो गए चारों यार? हाँ जी, ठीक। अगला क्वेश्चन, अच्छा इसमें होलकर के बाद जोधपुर, जयपुर, मछेरी सब आए, लेकिन आप ऊपर के लिख दिए तो 1 नंबर तक उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला 8वां क्वेश्चन, वेलूर का सिपाही विद्रोह लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। लॉर्ड विलियम बेंटिंग अपने सुधारों के लिए जाना जाता है। राजा राम मोहन राय के कहने पर, प्रयासों से सती प्रथा का अंत करवाया उसने, है ना। 1829 में सती निषेध, वरना इस देश में क्या किसी का अगर पति परमेश्वर स्वर्ग से सिधार गए तो उस महिला को जिंदा जलाया जाता था। सती प्रथा कितनी बुरी प्रथा थी भाई। अगला, हाँ जी, अमृतसर की संधि 1809 में हुई, रणजीत सिंह और मेटकॉफ के बीच में हुई। अगला, पिंडारियों के नेता हीरू, चीतू, वासिल मोहम्मद, करीम खान। चीतू को चीते ने खा लिया, हीरू, चीतू, वासिल मोहम्मद। और कमाल की बात है, पिंडारियों में दोनों थे, हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। हीरू, चीतू, वासिल मोहम्मद, करीम खान, लॉर्ड हेस्टिंग ने इनका दमन करवा दिया। अगला, एंग्लो बर्मी वॉर लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ, 1824 से 1826 तक चला, यंडबू की संधि से समाप्त हुआ। 1824 से 1826 तक चला और यंडबू की संधि से समाप्त हुआ। अगला, लॉर्ड एमहर्स्ट। अगला, लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1935 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज।
उस जमाने में मेडिकल कॉलेज खुला विलियम बेंटिंग के समय में। अगला, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लॉर्ड कर्जन की, बंगाल विभाजन कर दिया, लॉर्ड मिंटो की। ये दो लोग जाने जाते हैं डिवाइड एंड रूल के लिए। अगला, सर्वाधिक रेल लाइनों का निर्माण जो किया गया, रेल मतलब था पटरी, रेलगाड़ी मतलब उस पटरी के ऊपर जो गाड़ी चलती, दैट इज रेलगाड़ी। लौहपथ गामिनी, क्या बोलते हैं उसको, लौहपथ गामिनी, है ना, लोहे के पथ पर जो गमन करती है उसको बोलते हैं रेल, ट्रेन। अच्छा जी, तो कर्जन के समय में, कर्जन बुरा था, बंगाल विभाजन किया उसने, लेकिन सबसे ज्यादा रेल लाइनों का विकास जो हुआ भारत में किसके समय हुआ, कर्जन के। जबकि पहली रेल जो चली वो डलहौजी के समय चली, बंबई से थाने, है ना। अब इसने रेल चलाई तो हमारे भले के लिए तो चलाई नहीं, यहाँ का दोहन करने के लिए चलाई वैसे, पर हमें फायदा मिल गया उससे। अगला, दिल्ली दरबार भाई 1 जनवरी 1877, लॉर्ड लिटन के समय में, 1 जनवरी 1877 लॉर्ड लिटन के समय में। अगला, गेटवे ऑफ इंडिया, बंबई में देखा होगा आपने, गेटवे ऑफ इंडिया देखा है, अरे पिक्चरों में देखा होगा, कबूतर उड़ते रहते हैं वहां पर, गेटवे ऑफ इंडिया। वो जो ताज पर हमला किया वो आतंकवादी वहीं से तो आए थे, गेटवे ऑफ इंडिया से। 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हो रहा था लॉर्ड हार्डिंग के समय में, उस समय गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। 1911 में 2 बड़ी घटनाएं हुई, घोषणाएं हुई। एक बोला गया कि भैया बंगाल विभाजन रद्द, बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। दूसरी घोषणा हुई कि अब राजधानी जो है ब्रिटिश साम्राज्य की वो कलकत्ता से दिल्ली लाएंगे हम। घोषणा 11 में हुई, राजधानी दिल्ली 12 में आई, और 12 में भी लॉर्ड हार्डिंग था, उसकी गाड़ी पर बम फेंका, और बम फेंका, और तब फिर क्या हो गया, बसंत कुमार, अवध बिहारी और बहुत सारे जो यंग लड़के थे उस समय, उनको फिर क्या हुआ, मृत्युदंड दिए गए। तो एक क्वेश्चन मैंने पूछा है आगे, अभी आ जाएगा वो। अगला, खुले में मुकदमा चला भाई आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर। भूला भाई देसाई ने क्या की, उनकी, भूला भाई देसाई ने उनकी वकालत की। वकीलों के जो हेड थे वो कौन थे, भूला भाई देसाई। लाल किले से आई आवाज, सैगल ढिल्लो सा नवाज। सैगल, एक सैगल था, एक ढिल्लो था, मतलब एक सिख था ढिल्लो। सैगल जो था वो क्या था, अरे सैगल जो होते हैं वो पारसी होते हैं भाई, मतलब क्या बोलते हैं उनको हमारे यहाँ, पारसी तो बोलते हैं, है ना। और शाहनवाज जो था वो मुसलमान था। तो 3 लोग थे बड़े अधिकारी, सैगल, ढिल्लो, शाहनवाज। उसके बाद एक कैप्टन लक्ष्मी सहगल का नाम भी सुना होगा। एपीजे कलाम के विरुद्ध क्या हुई थी, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था उन्होंने, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। और वो सुभाष चंद्र बोस के समय में आजाद हिंद फौज में रानी लक्ष्मीबाई कमान की हेड थी, लेकिन उस देश ने उनको हराया। क्या किया, राष्ट्रपति नहीं बनने दिया। किसको, कैप्टन। ठीक है, कलाम भी ठीक थे, अच्छे राष्ट्रपति बने, लेकिन मैंने कहा एक बार मेरे ख्याल से सहगल अगर खड़ी हुई थी तो फिर देश की आज़ादी में जिन्होंने योगदान दिया था उन्हें जरूर एक बार मौका दिया जाना चाहिए था 5 साल का। चलो जी अगला, 24 मार्च 1946 को आया। उसमें 3 लोग थे, पैथिक लॉरेंस, स्टफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर जो था वो नौसेना का था, है ना। और क्या क्या थे, व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष कौन था, इनके डेजिग्नेशन भी याद करने पड़ते हैं। फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सीधी कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946। जिन्ना ने कहा निकलो घर से, तलवार निकालो, मार काट कर दो। नोआखाली के दंगे हुए भयंकर, जितना रक्तपात सीधी कार्यवाही दिवस में इस देश ने देखा, बंगाल ने देखा, उतना कभी नहीं हुआ वैसे गदर में हुआ था। अगला, अगस्त ऑफर 1940 का लिनलिथगो, सबसे लंबा कार्यकाल है लिनलिथगो का, लॉर्ड लिनलिथगो 1940। अगला, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 16 अगस्त 1932 को रैम जे मैकडोनाल्ड, ब्रिटिश प्रधानमंत्री था ये, रैम जे मैकडोनाल्ड, 16 अगस्त 1932। गांधी जी यरवदा जेल में थे, फिर बड़ा दिक्कत हो गया, कहा भाई मैं अनशन कर रहा हूँ, मर रहा हूँ मैं, आमरण अनशन। फिर अंबेडकर को समझाया गया, डॉक्टर अंबेडकर फिर गए, फिर दोनों के बीच में समझौता हुआ, पूना पैक्ट। क्या हुआ, और सिर्फ लड़ाई क्या थी, ये थी कि भाई ये जो 1909 वाला खेल रहे थे ना ये लोग, अंग्रेज लोग, ये 1932 में भी लेके आए।
क्या लेके आए? कुछ समाज को तोड़ना चाह रहे थे हमारे। गांधी जी चिढ़ गए। गांधी जी ने कहा नहीं भैया ये नहीं चलेगा। अगला, जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली हॉल में बम फेंका दिल्ली की, तो उस समय लोक सुरक्षा विधेयक पर क्या चल रही थी? चर्चा चल रही थी। इस पर पब्लिक सेफ्टी बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा चल रही थी, उसका विरोध कर रहे थे लोग, क्रांतिकारी। अगला, डॉक्टर केशव बलिराम भगत, सॉरी डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, डॉक्टर हेडगेवार भी बोलते हैं बट उनका पूरा नाम है डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, 1925 नागपुर। आरएसएस को ही क्या बोलते हैं? स्वयं सेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। अगला, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका, बाल मुकुंद को फांसी दे दी गई। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के कारण बाल मुकुंद को फांसी दे दी गई। अगला, लासा की संधि दलाई लामा, जो तिब्बतियों के धर्मगुरु हैं दलाई लामा, और यंग हस्बैंड के बीच में हुई। किसके बीच में? यंग हस्बैंड। नाम ही उसका बचपन से उसकी माँ ने क्या रखा? यंग हस्बैंड। गजब है। दलाई लामा तिब्बतियों के, बौद्धों के जो हैं वो क्या हैं? धार्मिक गुरु हैं। चाइना वन चाइना पॉलिसी के तहत तिब्बत को कैप्चर कर दिया किसने? चाइना ने। तिब्बत के दलाई लामा शरण लेने आए भारत में, भारत सरकार ने उन्हें शरण दी और साथ में उनको धर्मशाला में अपनी सरकार चलाने की क्या दी? अनुमति। तो जो तिब्बती सरकार चलती है वो कहाँ से चलती है? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश से चलती है। दलाई लामा का वैसे तो भ्रमण पे रहते हैं हमेशा, एक देश में नहीं रहते, वो अलग अलग देशों में रहते हैं, लेकिन जो उनको जगह दी गई है वो कहाँ? धर्मशाला। क्योंकि भारत की परंपरा, कोई भी शरणार्थी आएगा उसको क्या मिलेगी? यहाँ पर शरण मिलेगी, लेकिन पत्थरबाजों के लिए कोई शरण नहीं है इस देश में। अगर आप क्या करते हो उस देश में क्षति पहुंचाओगे। हाँ जी, तलवार के बल पर जीता गया था, तलवार से इसकी रक्षा की जाएगी, लॉर्ड एल्गिन ने कहा। किसने कहा? लॉर्ड एल्गिन ने। अगला क्वेश्चन, 1905 लॉर्ड कर्जन, 1905 लॉर्ड कर्जन। पूसा इंस्टीट्यूट था, ये कृषि इंस्टीट्यूट था, बिहार में खुला, फिर उसके बाद दिल्ली शिफ्ट हुआ है। उसके बगल में एक होटल मैनेजमेंट खुल गया, उसका नाम हो गया पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। पूसा वैसे जो जगह है वो बिहार में है, वहां पर है, वहां पर कृषि से संबंधित कर्जन ने खोला था कभी 1905 में। अगला, लॉर्ड रिपन को बोलो भाई। भारत के उद्धारक की संज्ञा किसने दी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। लेडी विद द लैम्प, क्रीमिया वॉर चल रहा था, क्रीमिया इज अ पार्ट ऑफ यूक्रेन, क्रीमिया इज अ पार्ट ऑफ यूक्रेन। रूस ने कैप्चर किया पहले क्रीमिया को, G8 का सदस्य था, G7 हो गया, रूस को भगा दिया G8 से। फिर उसने यूक्रेन पर क्या कर दिया? अटैक किया। लड़ाई चल रही है, अब देखो क्या होता है। ये यूक्रेन रूस का ही पार्ट था। कोल्ड वॉर चला बहुत लंबा, कई सालों तक अमेरिका और रूस के बीच में, दो महाशक्तियों के बीच में क्या चला? कोल्ड वॉर चला। और लास्ट में अमेरिका की एक तरह से विजय हुई इस कोल्ड वॉर में। कोल्ड वॉर का मतलब होता है कोई मिसाइलें नहीं दागी गई, कोई परमाणु बम नहीं चले, लेकिन एक दूसरे के देश को तोड़ने का क्या काम चलता रहा। और एक दिन रूस टूट गया। मिखाइल गोर्बाचेव थे राष्ट्रपति, और रूस के क्या हो गए? टुकड़े हो गए। उसके कई देश, कई भाग जो है वो अलग देश बन गए। तो रूस को दुख है इस चीज का। सोवियत संघ जो फॉर्मर यूएसएसआर जो था वो क्या हो गया? फिर वो देशों ने मिलकर क्या बनाया? कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाया है। क्या बनाया? कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ध्यान दे रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ? हाँ। अगला क्वेश्चन, शेर अली अफगान, शेर अली अफगान अंडमान में चाकू घोंपकर हत्या कर दी। बहुत बड़ी घटना थी भाई इस देश में, एक वाइसरॉय की हत्या, ब्रिटिश वाइसरॉय की। अगला, लॉर्ड मेयो, मेयो कॉलेज है अजमेर में। जो राजकुमार थे ना उस समय के, उनको पढ़ाने के लिए खोला गया था एक कॉलेज। और जो बाहर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के या जो बाहर से आते थे उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए मेयो कॉलेज खोला गया। आज भी बहुत अच्छे कॉलेजेस में आता है। कौन? मेयो कॉलेज, अजमेर। अजमेर नाम सुने हो? अजमेर का किस नदी के किनारे? अजमेर लूणी। किसके किनारे है? गरीब नवाज। कौन? किस सूफी संत की दरगाह है वहां पर?
मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। और कौन? निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन दिल्ली। और जो महबूब इलाही, कौन? महबूब इलाही क्या नाम है भाई? निजामुद्दीन, जिनके नाम पर रेलवे स्टेशन भी है शायद। हाँ, दिल्ली में भाई। महबूब इलाही बोला जाता उन्हें, इलाही का महबूब। हाँ, निजामुद्दीन औलिया। हद तपे सो औलिया, बेहद सो पीर, हद बेहद दोनों तपे, ताको नाम फकीर। आगे कहां तक पहुंचे भाई? लॉर्ड रिपन, स्थानीय सुशासन का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगला, पोर्टफोलियो 1861 भारत परिषद अधिनियम। पोर्टफोलियो विभागीय प्रणाली का प्रारंभ कब माना जाता है? 1861। अगला, 1857 में लॉर्ड कैनिंग के समय में महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया। आज उनको हम कैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 के चैप्टर 5 में 148 से लेके 151 तक प्रावधान है किसके बारे में? नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में। अगला, 1853 में कलकत्ता से आगरा डलहौजी के समय में। यही है आंसर। अभी अगला क्वेश्चन, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में सबसे पहले जो घायल हुआ वो सतारा था, शिकार जो हुआ सतारा महाराष्ट्र, उसके बाद नागपुर, उसके बाद झांसी, उसके बाद जैतपुर, उसके बाद बुंदेलखंड, बगट, पता नहीं कहां कहां। अगला, करौली के लिए मना कर दिया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी को। आप इसको नहीं हड़प सकते, इसको करौली, ये क्वेश्चन बना हुआ कहीं। अगला, नवीन मनुस्मृति जो है वो भारतीय जो कानून है वो कहां से लिए गए? मनुस्मृति से लिए गए हैं। जिमुतवान की दाय भाग से लिए गए, विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा से लिए गए हैं। तो आधुनिक मनु किसने कहा? के.एम. पणिक्कर ने कहा। किसको? मैकॉले को, है ना। अगला, ग्रैंड ट्रंक रोड, शेरशाह सूरी का नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। अगला, लॉर्ड कैनिंग के समय में 1861। अगला, ये अच्छा काम किया लॉर्ड कर्जन ने। अगर ये काम ना करता तो शायद प्राचीन स्मारक बसते भी ना, हमारे लोग क्षति पहुंचा रहे थे। तो प्राचीन स्मारक जो 1904 में आया, लॉर्ड कर्जन के समय में आया। प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा के लिए उसने एक एक्ट पास किया, अधिनियम पास किया। अगला, पुलिस में सुधार के लिए उसने एक पुलिस आयोग बनाया जिसको एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में बनाया गया। 1903 में फिर बन गई कौन? सीआईडी। 1903 एंड्रयू फ्रेजर, लॉर्ड कर्जन के समय में हो गया।